हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 15 भूल गया है क्यों इंसान, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। कविता का जो है सारांश को जो है अपनी भाषा में लिखना है, तो हम लोग अपने भाषा में लिखेंगे। कविवर हरिवंश राय बच्चन लिखित इस कविता में कवि मानव को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। कवि कहता है कि इंसान क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्यों का शरीर मिट्टी का बना है, यह शरीर नाशवान है, कोई जीव यहाँ अमर होकर नहीं आया। ईश्वर सभी मनुष्य को इस धरती पर जन्म देता है और सबके ऊपर आकाश की निर्मल छाया समान रूप से पड़ती है। यह नभ सबको एक ही प्रकार से अपनी छाया प्रदान करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो लिखेंगे इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती के संतान है। भले हमारा निवास अलग अलग देश में क्यों ना हो, हम सबों का शरीर और प्राण भी एक ही जैसा है। मानव को परस्पर एक दूसरे को समान समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है पंक्ति दिया गया है क ख, इन दोनों का जो भाव स्पष्ट करना है। तो क में है, देश अलग है, देश अलग हो, भेष अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। इनका जो इन पंक्तियों का जो है भाव स्पष्ट करना है, तो हम लोग इसका भाव स्पष्ट करेंगे। कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हुए कहता है कि धरती एक है, उस धरती को बांटकर अलग अलग देश हमने बनाए। अब देश अलग है तो वहाँ की वेशभूषा भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया। पर सभी मनुष्यों के अंतर में एक ही प्राणवायु का संचरण होता है। एक ही ज्योति सभी मनुष्य के शरीर को आलोकित करती है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद कैसा। अब आइए इसी का ख में कह रहा है, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। इन पंक्तियों का जो है भावार्थ स्पष्ट करना है, तो इसका जो है भाव स्पष्ट करेंगे। कवि कहता है कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है, मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्य को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता है। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता, अतः इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। यह भेद विभेद मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनता है और अपने द्वैत को भुला देता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जाति धर्म भाषा और ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को मनुष्य से भिन्न बनाने में या समझने में सहायक होता है। इन सब पर अगर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य सच में मानव होकर जीवन यापन कर सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसे हैं कैसे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, देश और वेश मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये सब मानव निर्मित है। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार से प्रकाश, पानी और हवा
अन्य ईश्वर निर्मित सुविधाएं उपलब्ध है। सभी के हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचरित होता है। अतः सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक है। अनेक भाव मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं, ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।